देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। आंतरिक शक्ति के माध्यम से व्यापार में सफलता विषय पर कार्यक्रम। प्रत्येक व्यक्ति में व्यवसाय, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में सफलता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, किंतु उसके लिए बाह्य साधनों के साथ साथ आंतरिक शक्ति का विकास भी आवश्यक है, जिसका एकमात्र माध्यम है आध्यात्मिकता। ब्रह्मा कुमारीज के बारडोली सेवा केंद्र द्वारा व्यवसायियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजस्थान के भीनमाल से बीके गीता ने सभी को मार्गदर्शित किया। मुख्य अतिथियों में सरदार बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट अनिल भाई, जेसीआई प्रेसिडेंट मिलिंद भाई, वंदे मातरम विद्यापीठ के ट्रस्टी घनश्याम भाई राडडिया, इंटीरियर डिजाइनर भरत भाई, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल मौजूद रहे। मुख्य वक्ता बीके गीता ने कहा कि जो प्यार और व्यापार दोनों को जानता है, उसी का व्यवहार श्रेष्ठ होता है। सभी महानुभावों ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की सराहना की, साथ ही राज्यों का अभ्यास सीखने की इच्छा जाहिर की। और ये हकीकत है कि दुनिया के सफलतम कई लोगों ने भी जीवन में बहुत निराशा को पाया है। जिनको सारी दुनिया महिमा करती थी, वो व्यक्ति भी जीवन में उदास और निराश थे, क्योंकि उन्होंने बैलेंस नहीं रखा। तो सफलता का दूसरा पैमाना है जीवन में बैलेंस होना चाहिए। जितना मन की खुशी के लिए दौड़ रहे हैं, उतना ही तन की तंदुरुस्ती का भी ध्यान रखना चाहिए। पहला बैलेंस। આજે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાની અંદર સરસ મજાનો એક ટોપિક છે આંતરિક શક્તિના વિકાસ માટે વ્યાપારમાં સફળતા। તો આ એક ટોપિક ઉપર અહીંયા બારડોલીના બધા જ નગરજનો કે જે પોતાના જીવનમાં કંઈક સફળતા ઈચ્છે છે, તો એ અહીંયા પધારેલા હતા અને મને પણ અહીંયા આવવાનો મોકો મળ્યો હતો। અહીંયા આવ્યા પછી મને ખૂબ મારી જાતને હું ધન્યવાદ આપું છું, આનંદ અનુભવું છું કે આજે પ્રથમવાર હું कोई ब्रह्माकुमारी संस्थान के अंदर मैं આવ્યો છું। श्रावण मास में शिवमय हुआ पंचशील सेवा केंद्र। परमात्मा के सृष्टि परिवर्तन या उद्धार कार्य से कृतज्ञ होकर मानव श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत उपवास करते हैं। शिव की महिमा स्मरण, गायन, पूजन व श्रवण से श्रावण मास शिवमय हो जाता है। इसी के तहत श्रावण मास के दूसरे सोमवार को राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पंचशील सेवा केंद्र में शिव आराधना एवं आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन हुआ। पंचशील सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा प्रश्न उत्तर के रूप में सुंदर संवाद हुआ, जिसमें शिव बाबा संग कैसे जुड़े, उनका परिचय, ऐसे अन्य बातों पर बातचीत हुई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शिवलिंग दर्शन, चैतन्य झांकी, महाआरती एवं प्रसाद वितरण रहा। कार्यक्रम में सभी ने जाना कि आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मचिंतन से जीवन सरल, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। ज्ञान सूर्य ज्योति स्वरूप शिव, जो अपने प्रकाश द्वारा मनुष्यों के आसुरी अवगुणों को दैवी संस्कारों में बदलते हैं, उनका सभी ने स्मरण किया। मानसून फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। अजमेर के डीएवी कॉलेज में लगाए गए मानसून फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें रामगंज सेवा केंद्र द्वारा 3 देवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई। इस अवसर पर राजस्थान की लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर और अजमेर की लोकप्रिय विधायिका और कार्यक्रम संयोजिका अनीता भदेल ने दीप प्रज्वलित कर झांकी का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने सरलता से उन झांकियों के प्रति उत्सुकता दिखाते हुए पूछा कि यह सजीव है, और उन्होंने मेडिटेशन द्वारा इस एकाग्रता का अनुभव कराने वाली चैतन्य देवियों की सराहना की। बीके रूपा द्वारा सभी अतिथियों को ईश्वरीय प्रसाद एवं सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर बीके योगिता, बीके प्रेम, बीके सुजान समेत कई लोग मौजूद रहे। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में वर्क लाइफ बैलेंस विषय पर कार्यशाला में लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता राज्यों प्रशिक्षक बीके पीयूष ने अपने उद्बोधन में कहा कि थकावट का कारण नकारात्मक चिंतन है। रात्रि शीघ्र सोने और प्रातः जल्दी उठने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में स्वतः संतुलन आ जाता है।
वहीं आगे राजयोग शिक्षिका बीके गिरिजा ने बताया कि कैसे राजयोग के अभ्यास से आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है और जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है। अंत में प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। हमें कार्य नहीं थकाता। Then what tires me? My सोच। I always give example of Friday evening manager and Monday morning manager. A research has been done. A researcher says maximum heart attacks take place on Monday morning only. Why? Because now manager thinks he has to work for next 5 days. So what tires me? My सोच। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन माना ही अपने आप को रियलाइज करना। हम सबके अंदर ये सब चीजें हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उसको अंदर से निकालने की जरूरत है। हम सबके अंदर है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, परसेंटेज ऊपर नीचे है, लेकिन हम मेडिटेशन के द्वारा उस परसेंटेज को हमें बढ़ाने की जरूरत है। निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल पवन उनियाल ने कहा कि स्व निरीक्षण से ही स्व परिवर्तन संभव है। आप जैसे आध्यात्मिक गुरु लोग जो हैं वो हमें हमारा फर्ज और हमारा जो आत्मचिंतन बेहतर हो सकता है उसके लिए बार बार मिलें, लगातार बताएं और हमें उन सभी हाइजीन पॉइंट्स के बारे में याद दिलाते रहें। शायद तभी हम में से कुछ एक लोग भी अगर इससे कुछ सीख ले पाते हैं तो मुद्दा हासिल हो सकता है। नशे की आदत हमारे मुख की सुंदरता और जीवन की समृद्धि को समाप्त कर रही है। नशे से लोगों का जीवन बचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने नशे से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया। तत्पश्चात एक विशाल रैली निकाली गई, साथ ही नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों से लोग शामिल हुए। इसी तारतम्य में नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों ने बैनर और स्लोगन लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा क्षेत्र में अतुलनीय भूमिका निभाने के लिए भुवनेश्वर में बीके गीता को इनरविल इंटरनेशनल विमेन क्लब द्वारा प्रतिष्ठित विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके निस्वार्थ सेवा कार्य, आध्यात्मिक शिक्षा में नेतृत्व और देश भर में महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस सम्मान समारोह में इनरविल की चेयरपर्सन मधुस्मिता त्रिपाठी समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीके गीता ने अपने वक्तव्य में कहा कि सशक्तिकरण का आरंभ आत्म चेतना से होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की भी इस अवसर पर विशेष सराहना की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।